हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्मोनिक फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं गेट 2020 में आए हुए न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाला हूं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन कम्स टू फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is the total angular momentum J of the ground state of the 8O17 nuclei is. ये ऑप्शन दे रखे हाफ 3/2 1 5/2। इसको चेक करने के लिए हम न्यूक्लियर सेल मॉडल का यूज लेते हैं। टू चेक ग्राउंड स्टेट ऑफ 8O17 वी यूज न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल दिया गया है जिस प्रकार नाभिक के बाहर उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार बढ़ते हैं, उसी प्रकार नाभिक में न्यूक्लियस कोशों में हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे। देन फर्दर इन दिस सॉल्यूशन 8O17 the number of Z और number of proton equal to 8, number of neutron equal to 9, 17 minus 8, A minus Z equal to 9. The number of neutron are odd and number of proton are even. So we calculate the ground state of O17 nucleus using number of neutrons. The number of neutron is 9 and cell में न्यूक्लियस इस प्रकार बढ़ जाएंगे, पहले 1s में फिर 1p में एंड फर्दर इस एरो के अनुसार फिर 2s फिर 1f फिर 2p। और एस के लिए जे की वैल्यू हाफ होगी, पी के लिए जे की वैल्यू दो वैल्यूज में स्प्लिट होती है 3/2 1/2। ये लो एनर्जी पे, ये हाई एनर्जी पे। एंड डी के लिए 5/2 3/2, एफ के लिए 7/2 एंड 5/2। सेल्स हो जाएंगे एस पी पी डी एस एंड सो ऑन। ये एनर्जी के अनुसार होंगे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिल इन दिस सेल, और एस के लिए 2, पी के लिए 4, फिर पी के लिए 4, डी के लिए 6, एस के लिए 2, डी के लिए 4 एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ जे, एस के लिए जे की वैल्यू हाफ, पी के लिए 3/2 एंड 1/2, जैसा कि यहाँ बताया है जे की वैल्यू दो में स्प्लिट होगी 3/2 1/2। एंड डी के लिए 5/2 एंड फिर एस के लिए 1/2 एंड 3/2। इस प्रकार ये इनका क्रम होगा, एस फिर पी के डबल फिर डी के डबल फिर 2s का सिंगल, डी का इसके बाद आएगा, वो एनर्जी के कारण इसके बाद आता है। देन द वैल्यू ऑफ जे, इसके लिए जे की वैल्यू हाफ बताई थी, पी के लिए 3/2 पहले लोअर एनर्जी पे 3/2, हाई एनर्जी पे 1/2 फिर 5/2 फिर 1/2। अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9 है तो उसके लिए काउंट करते हैं 2 + 4 6 + 2 8 + 1 = 9। तो न्यूक्लियस किस में आएगा? डी सेल में। डी सेल के लिए वैल्यू क्या होगी? 5/2। जे की वैल्यू क्या होगी? 5/2 एंड ये 5/2। अगर पेरिटी चेक करने के लिए पूछे तो पेरिटी के लिए इक्वेशन होती है -1 की पावर l। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 5/2 किसके लिए? डी सेल के लिए। डी सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3। ठीक है, डी सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3 एंड 1 की पावर 3 = -1। The next question is that a particle X is produced in process pi plus P dk into K plus X. X यहाँ पे unknown quantity. Why the strong interaction? If the quark content of the K plus is US bar, the quark content of X bar. मतलब X bar की जो क्वार्क कंटेंट है वो क्या होगा? UUD, UUS, CS बार, UD बार, UDS एंड C, ये सभी क्वार्क हैं। अप डाउन स्टैंड एंड ये चार्म क्वार्क। यहाँ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये रिएक्शन दी गई है न्यूक्लियर रिएक्शन 5 + P dk into K plus X। अब इन सभी में पहले सबसे पहले कंजर्वेशन लॉ देखते हैं। कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज, पाई पर +1, प्रोटॉन के लिए +1 एंड के लिए +1 एंड अक्स अननोन है इसलिए इसके लिए क्यों। टू कंजर्व क्यों अक्स शुड बी चार्ज +1। कंजर्वेशन का मतलब है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो रिएक्शन के पहले 2 है तो रिएक्शन के बाद भी 2 होनी चाहिए, जिसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी 1 होगी या +E होगी। फॉर कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर, बेरियन नंबर के लिए पाई प्लस बेरियन नहीं है, पाई प्लस मेसोन है, इसके लिए बेरियन नंबर 0 और P जो कि बेरियन है, बेरियन में फर्मियन है +1 एंड ये इक्वल टू होगा 0, के प्लस का आयोन है, ये भी मेसोन का पार्ट है तो 0 एंड इसके लिए ये अननोन है तो B कर लेते हैं। दोनों तरफ इक्वलिटी के लिए B की वैल्यू 1 होनी चाहिए। टू कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस S, पाई प्लस एक मेसोन है और P के लिए 0, पाई प्लस के लिए भी 0 इक्वल टू के प्लस मेसोन है। स्ट्रेंथनेस का प्रॉपर्टी कायोन प्लस हाइप्रोन्स ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो अक्स के लिए S अननोन है तो S की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल होने के लिए -1 चाहिए होगी। देन अपने पास इनका रिजल्ट आता है, चार्ज जो पार्टिकल होगा अक्स उसका चार्ज +E होगा, बेरियन नंबर 1 होगा और स्ट्रेंथ S होगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथनेस -1 किस किस की हो सकती है, कायंस और हाइप्रोन्स की ही हो सकती है। अब कायोन्स और हाइप्रोन्स में चार्ज पॉजिटिव किस किस का होगा, के प्लस और सिग्मा प्लस। अब सिग्मा प्लस, अब बेरियन नंबर से देखते हैं, बेरियन नंबर कायोन बेरियन नहीं है, सिग्मा प्लस बेरियन है क्योंकि ये अक्स पार्टिकल सिग्मा प्लस होगा और सिग्मा प्लस के लिए जो क्वार्क कंटेंट है वो UUS होगा। ये तभी हो सकता है जब सिग्मा प्लस की हम पहले से क्वार्क कंटेंट जानते हो। अगर क्वार्क कंटेंट नहीं जानते तो इसके लिए ये डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि चूँकि क्वेश्चन में UDSC ही दिया गया है इसके लिए मैंने QI3OS की वैल्यू लिख दी है। अब ऑप्शन से ही डिसाइड कर लेंगे कि क्या आंसर होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, UUD। अब UUD के लिए हम स्ट्रेंथनेस चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है स्ट्रेंथनेस सिर्फ स्ट्रेंथ पार्टिकल के लिए ही होगी, जो स्ट्रेंथ क्वार्क पार्टिकल है उसके लिए -1 होगी। और अपना जो अननोन था अक्स उसके लिए स्ट्रेंथनेस क्या थी -1। अब इसके लिए देखते हैं UUD, U के लिए स्ट्रेंथनेस 0 और D के लिए 0, तो 0 0 0 इक्वल टू 0, मतलब ये ऑप्शन गलत। एंड सेकंड ऑप्शन UUS एंड S जो स्ट्रेंथनेस है U के लिए 0 है, S के लिए -1 है, -1 और 0, देन इसके लिए -1 होगी, देन ये आंसर करेक्ट। और इनके लिए भी चेक करते हैं, इसके लिए +1 मिलेगी, इसके लिए 0 मिलेगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, तो अपना ऑप्शन सेकंड सही, UUS विल बी आंसर। And now question 3. According to Fermi gas model of the nucleus move in spherical volume of radius r. R is equal to R naught a की power 1/3, where a is mass number and R naught is an empirical constant with the dimension of length. Length की dimension है R की, radius है, स्वाभाविक है length की dimension होगी. The Fermi energy of nucleus EF is proportional to 1/R naught, R naught square, 1/R naught square एंड 1/R naught क्यूब। फर्मी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट 0 केल्विन, या ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर लेवल एनर्जी एंड लोअर लेवल एनर्जी। एस्टिमेटेड रेडियस फॉर न्यूक्लियस इन टर्म ऑफ इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल्स वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2R। एंड फर्मी एनर्जी को इस प्रकार लिख सकते हैं PF स्क्वायर इक्वल टू 2mp, चूँकि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास होगा। और लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है,
मोमेंटम, दी ब्रोगली मोमेंटम को किस प्रकार लिख सकते हैं, P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा लिख दिया। यहाँ से लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये मिलेगा एच स्क्वायर बाई 2 mp लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसकी जगह एच स्क्वायर 2 mp 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 mp r स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दी हुई इक्वेशन में r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे देन ये मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन 8 mp r0 स्क्वायर ए की पावर 2, देन EF इज इक्वल टू एच स्क्वायर 8 mp r0 स्क्वायर ए की पावर 2/3, देन EF प्रोपोर्शनल टू 1/r0 square. Option B is right. The next question is, in the center of mass frame, 2 protons each having energy 7000 GeV collide to produce proton and antiproton. The maximum number of antiproton produced is what? Given, assume the proton mass of 2 be 1 GeV. दिस रिएक्शन P यहाँ पे मतलब है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इन डीके प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। वी डोंट नो व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एंटीप्रोटॉन विल जनरेट। इन द क्वेश्चन गिवन 1 प्रोटॉन है 7000 GeV एंड 2 प्रोटॉन 14000 GeV। ये इनिशियल एनर्जी है। टू कंजर्व एनर्जी, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी प्रोटॉन, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन, जो इक्वेशन में पूछा है ये, प्रोडक्ट पार्टिकल हैज मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, इज 1 GeV टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर पार्टिकल। हम एनर्जी 1 GeV लेते हैं किसके लिए, कि प्रोडक्ट में मोर एंड मोर पार्टिकल जनरेट हो जाए। फॉर चार्ज एंड बेरियन नंबर कंजर्वेशन, इट इज नेसेसरी दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी प्रोटॉन बाई 2। मतलब बेरियन नंबर और चार्ज कंजर्व होने के लिए इनिशियल P प्लस P, मतलब प्रोटॉन है, मतलब इनिशियल चार्ज 2 है एंड फाइनल चार्ज भी 2 होना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन 1 + 1 एंड प्रोटॉन के लिए 1, न्यूट्रॉन एंटी प्रोटॉन के लिए -1, तो 0। टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज P = P बार + 2, मतलब प्रोटॉन का जो जनरेट प्रोटॉन्स होंगे उसके लिए एंटी प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 2 कम होगी। बेरियन नंबर, बेरियन के लिए 1 बेरियन है, प्रोटॉन +1 0। टू बेरियन कंजर्वेशन, प्रोटॉन की संख्या एंटी प्रोटॉन से 100 एंड एंटी प्रोटॉन 6900। द एनर्जी एंड बेरियन नंबर विल बी कंजर्व।